एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। गुरु जो है वो 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के बाद राहु जो है वो 18 मई को और केतु भी 18 मई को चेंज कर रहे हैं राशि। तो राहु कुंभ राशि में जाएंगे और केतु जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र मीन राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। मंगल जो है वो पूरे महीने कर्क राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तो सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य इस महीने आपके नवम भाव में है शुरू के 15 दिन तक, उसके बाद दशम भाव में है। तो लग्न लॉर्ड की अवस्था इस महीने बहुत पॉजिटिविटी लिए हुए है। लग्न के अंदर केतु 18 तारीख के बाद आएंगे, तो ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। केतु जब लग्न में आते हैं तब एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो आपके ज्ञान का फील्ड है, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है, जिसमें आपने बरसों से काम किया है, जिसमें आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, उसी फील्ड में आगे बढ़िएगा। किसी ऐसी फील्ड में कि जिसमें आपका ज्ञान नहीं है, उसमें आपको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये डेफिनेटली है कि जिसमें आपको आगे बढ़ना है, उस प्रक्रिया के अंदर लग्न लॉर्ड का पूरा पोजिशनिंग आपको सपोर्ट करता है। तो इस महीने आपके लिए फादर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, आपके बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे लाभ हैं और यहाँ आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख भी पाएंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय स्थान का स्वामी बुध बनकर पहले नवम भाव में और फिर दशम भाव में आएंगे। तो फैमिली के अंदर कोई भी परिस्थिति अगर खराब थी या कोई भी विवाद चल रहा था, तो वहाँ पर डेफिनेटली परिस्थितियाँ बेहतर बनेंगी। 7 तारीख के बाद वहाँ पर सुधार आने की संभावनाएं बनती है। दूसरी चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि परिवार के अंदर या कहीं पर भी विवादित अवस्था है तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, मगर 7 तारीख के बाद आना शुरू होंगे। यहाँ पर कोई डिटैचमेंट था या कोई विवाद भी था तो उसको आप बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सेविंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर इस महीने एक तरह से कहा जाए कि 14-15 के बाद आपके मल्टीपल इनकम या इनकम में बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, तो वहाँ पर सेविंग्स के अंदर भी पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है शुक्र बनकर आपके अष्टम भाव में है राहु के साथ। ऐसी परिस्थिति में ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद का माहौल रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार का विवाद अगर चल रहा है तो वो विवाद में एक तरह से कहा जाए कि कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो आपको यहाँ अगर बैठ कर सॉल्व करते हैं या बहुत शांति से सॉल्यूशंस निकालना चाहते हैं तो 14 के बाद जैसे ही गुरु का दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से जुड़ेगा, वहां से आपके लिए ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद को रिजॉल्व करने की परिस्थितियां क्रिएट होती है। शुरू के 14 दिन थोड़ा सा विवाद को शांति से हैंडल कीजिएगा। अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो वही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी आप करते हैं तो वहाँ जिसमें आपका ज्ञान है उसी में आगे बढ़िएगा। और ये परिस्थिति के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो 14 के बाद लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश 12th हाउस में है, तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी इस महीने। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, या प्रॉपर्टी में आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे उसके पीछे एक्सपेंस बढ़ सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ विवादित परिस्थिति नजर आती है। कोर्ट कचहरी या इस तरह की विवाद में अगर प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको इस महीने परेशानी होगी। ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस महीने प्रॉपर्टी संबंधित कोई बहुत बड़े डिसीजंस लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर
एक तरह से कहा जाए कि ऐसे माहौल के अंदर के जहाँ पर आपका चतुर्थेश 12th हाउस में है, नीचस्थ है, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ खर्च ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचमेश जो है पहले दशम भाव में और फिर 11वें स्थान के अंदर। शेयर मार्केट से संबंधित इस महीने 14 के बाद आपको बहुत अच्छे लाभ होते हुए नजर आते हैं। दूसरी चीज, यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध 14 तारीख के बाद पड़ेगा, तो संतान के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो टीचिंग क्षेत्र में है उनके लिए ये समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। यहाँ जो शुरू का जो माहौल है या शुरू का जो समय है उसमें गुरु आपके दशम भाव में है, तो करियर संबंधित चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नज़र आते हैं। जो स्पेशली टीचिंग क्षेत्र में है या मेडिसिन के क्षेत्र में है, कोई कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए तो ये महीना बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। और जिनके भी पढ़ाई के अंदर अगर कोई आगे बढ़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छे लेवल का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो 14 के बाद बहुत बहुत अच्छा समय है। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी गुरु का दृष्टि संबंध बहुत लाभकारी रहेगा। और 14 के बाद संतान प्राप्ति के भी योग शुरू होते हैं, तो ये एक बेहतर परिस्थिति। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी जो है वो अष्टम भाव में है और शनि बनकर राहु के साथ अष्टम भाव में। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। आपके जो एक तरह से कहा जाए कि जिनके भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसीज है, लीवर से संबंधित समस्या किसी के चल रही है, यूरिन संबंधित समस्याएं हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 18 तारीख तक खास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये शुरू के 18 दिन स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों के लिए बहुत बेहतर नहीं है। अगर कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि झगड़ा विवाद चल रहा है, तो भी 18 तारीख तक वहां पर संयम रखना है। बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए एटलीस्ट 18 तारीख तक। और यहाँ लोन जितना लेते हैं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही लेना है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। आपके लाइफ पार्टनर का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से विवाद हो सकता है। यहाँ पर कुछ कहते हैं ना कि पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी और ये आपके लिए परेशानी का कारण होगी। और इन केस इस तरह की समस्या नहीं है तो भी गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बाधा नजर आती है। और ये एक तरह से कम्युनिकेशन गैप कह लो या यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर एक शंका, एक तरह से गृहस्थ जीवन में विवाद क्रिएट होता है। ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि राहु 18 तारीख के बाद आपके 7th हाउस में आते हैं, तो गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। और यहाँ एक चीज देखिए, डरने की परिस्थिति नहीं है, मगर अगर कि कोई इस प्रकार की परिस्थिति है या पति पत्नी के बीच में कोई विवादित परिस्थिति है, तो बहुत शांति बना के रखिएगा। इस समय में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश जो है 12th हाउस में है और यहाँ पर जो भी हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, मेडिकल के अंदर या कोई सर्जन बनने के लिए या कोई मेडिसिन में हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली लग्न लॉर्ड शुरू के 15 दिन यहाँ पर है, तो इनिशियल 15 दिन के लिए समय बहुत एक्सीलेंट योग बना हुआ है कि जहाँ आप विदेश जाकर कोई पढ़ाई करना चाहते हो या मेडिसिन की पढ़ाई में मास्टर्स करना चाहते हो, भले यहाँ रहकर करो तो भी बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ एक चीज़ है कि मंगल 12th हाउस में कुछ एजुकेशन से संबंधित खर्च यहाँ मुझे नज़र आते हैं। बच्चों की पढ़ाई के पीछे एक्सपेंस होंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है वो अष्टम भाव में है, लग्न लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं, तो ये समय के अंदर आपका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। आप कुछ भी परिस्थिति हो मगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करेंगे। और जो भी एक तरह से कहा जाए कि अथॉरिटेटिव पोजीशंस में है, तो उनको बहुत ही हैवी लोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना,
टीचिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना, कंसल्टिंग काम करना, लॉ से कनेक्टेड कोई काम करना, तो उसमें सुपीरियर पोजीशंस यहाँ पर काफ़ी नज़र आती है जो आपके लिए बेहतर होगी। जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी काम करें आपके ज्ञान के बेस पे कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड जो है वो आपके एक तरह से कहा जाए नवम भाव में और फिर दशम भाव में, तो लाभ आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कर्म को बहुत मजबूत बनाना होगा। लग्न लॉर्ड मजबूत है तो इस पूरे ही परिस्थिति में आप करियर को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे। तो जो भी कर रहे हैं उसी में आपको सफलता मिलेगी, उसी में कर्म से ही भाग्य को आप बना पाएंगे। क्योंकि लग्न लॉर्ड मजबूत है तो इस समय में आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति है। देखिए व्यक्ति का आत्मविश्वास जो होता है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लग्न लॉर्ड से ही आत्मविश्वास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके कर्म के अंदर या कार्यस्थल पे आपका कार्य बहुत बेहतरी परिस्थिति से होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। यहाँ पर गुरु आते हैं 14th के बाद। तो 14th के बाद यहाँ गुरु का आना, और गुरु जो है वो आपके अष्टमेश भी है और आपका गुरु जो है वो आपके पंचमेश भी है। तो ये आपके नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी करेंगे, ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, तो आपके लिए एक भाग्यकारक परिस्थिति बनती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में मंगल नीचस्थ है और मंगल जो है वो आपका चतुर्थेश भी है और मंगल जो है वो आपका नवम भाव का स्वामी है। तो पिता की प्रॉपर्टी के कोई भी विवाद है तो इस महीने उसके अंदर उतार चढ़ाव की परिस्थिति यहाँ नजर आती है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में या पैसों को लेकर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ प्रॉपर्टी विवाद में जल्दबाजी नहीं करनी। 18 के बाद परिस्थितियाँ आपको बेहतर परिणाम लेकर आएगी, मगर फिर भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई विवाद है तो उसको आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही रिजॉल्व कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।